श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के लिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में द्योतसिद्ध जगह पे है। वहाँ बाबा बालकनाथ जी का द्योतसिद्ध गुफा के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है, जहाँ पे हम बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करेंगे। हम अभी पठानकोट में हैं और ये जगह पठानकोट से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर है। बाबा बालकनाथ जी को भगवान कार्तिकेय का अवतार माना जाता है। बाबा बालकनाथ जी बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त रहे हैं और उन्हें भगवान शिव से अब ये वरदान मिला था कि वो चिरायु तक बालक रूप में ही रहेंगे। जयकारा पुनः हरिदा बोल सांचे दरबार की जय। अभी हम पहुंच गए हैं बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। ये बहुत अच्छा एक पिकनिक स्पॉट है। बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी राइड्स अवेलेबल है, कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग और बोटिंग भी अवेलेबल है। यहाँ पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच कर सकते हैं। अगर आप इस रास्ते से जाएं तो यहाँ पे जरूर विजिट करिए बॉम्बे पिकनिक स्पॉट। तो अभी हम पहुंच गए हैं शातलायम मंदिर। तो यहाँ का एक मेन प्रसिद्ध मंदिर है गरुना झाड़ी मंदिर। तो अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए गरुना झाड़ी मंदिर। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं।
ये वो वट वृक्ष है जहाँ बैठ के बाबा बालकनाथ जी तपस्या किया करते थे और ये वट वृक्ष आज भी श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का केंद्र बना रहता है। यहाँ पर श्रद्धालु मौली बांधकर बाबा बालकनाथ जी से अपनी मन्नत मांगते हैं। ये है गरुणा वृक्ष जहाँ पे बैठ के बाबा जी अपनी तपस्या किया करते थे और अभी यहाँ पे बाबा जी का भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है। यहाँ पे श्रद्धालु अपनी मन्नत मांगते हैं और मोली बांधते हैं। ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे मोली बांधने से श्रद्धालुओं की मन्नतें मुरादें पूरी होती थी। और कुछ समय पहले श्रद्धालुओं ने यहाँ पे इस वृक्ष के पत्ते वगैरह तोड़ने शुरू कर दिए थे, तो अभी मंदिर प्रशासन ने इस पूरे वृक्ष को इन जालियों से कवर कर दिया है और यहाँ पे अभी ये जाली पे ही आप मोली बांध सकते हैं। वृक्ष पे मोली बांधना अभी मना है। जय बाबा पुनाहारी। जयकारा पुनाहारी दा, बोल सांचे दरबार की जय, 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 बोल सांचे दरबार की जय। तो अभी हम सात लाइयां के दूसरे मंदिर बाबा बालकनाथ जी के मंदिर जा रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने चिमटा मार के माँ रत्नों की रोटियां और लस्सी उत्पन्न की थी। तो चलिए चलते हैं मंदिर प्रांगण की ओर। ये मुख्य द्वार है मंदिर का। ये वही स्थान है जहाँ पे बाबा बालकनाथ जी ने पेड़ का तना खींचकर रोटियां दी थी और चिमटा मारकर लस्सी प्रकट की थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार भाई रत्नों ने बाबा बालकनाथ जी को ताना दिया कि
तुम मेरी गौओं का अच्छे से ध्यान नहीं रखते, परंतु मैं तुम्हारे खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। तो बाबा जी को इस बात का बहुत बुरा लगा। उन्होंने माई रत्नों की इस बात का बुरा मानते हुए एक पेड़ का तना खींचा और उस तने में से माई रत्नों को सारी रोटियां उत्पन्न करके दे दी और अपना चिमटा धरती पर मारकर लस्सी उत्पन्न कर दी। तो ये वही स्थान है जहाँ पे बाबा बालकनाथ जी ने रोटियां और लस्सी उत्पन्न करके माई रत्नों को दी थी। तो अभी हम जा रहे हैं दियोत से बाबा बालकनाथ जी की गुफा के दर्शन करने के लिए, जो कि शाहतलाई से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं दियोत से बाबा बालकनाथ जी की गुफा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी की गुफा में दर्शन करने के लिए 2 रास्ते हैं। अगर तो आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप सीधा गेट नंबर 5 से एंट्री कर सकते हैं, और अगर आप टैक्सी या फिर बस से आ रहे हैं तो गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे। अभी हम पहुंच गए हैं दियोट से बाबा बालकनाथ जी के मंदिर। ये गेट नंबर 5 से हम एंट्री कर रहे हैं। ये गेट नंबर 5 है। यहाँ से हम जा रहे हैं बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के लिए। जयकारा पोड़ा हरिदा बोल सांचे दरबार की जय। यहाँ पर बाबा जी को रोट का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो कि शुद्ध देसी घी में बना होता है। तो चलिए हम भी लेते हैं बाबा जी के लिए रोट का प्रसाद। बाबा जी की गुफा में महिलाओं का प्रवेश निषेध है, और उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पे एक चबूतरा बनाया गया है, वहीं से ही महिलाएं दर्शन करती हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। सतयुग में स्कंद के रूप में, त्रेता में कौल, द्वापर में महाकौल और कलयुग में सिद्ध बाबा बालकनाथ जी। हर युग में उन्होंने अपने भक्तों का कल्याण किया। हर युग में वे शिव जी के बड़े भक्त कहलाए। एक पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में जब बाबा महादेव के दर्शन के लिए जा रहे थे तो उनकी भेंट एक वृद्ध स्त्री से हुई, जिसने बाबा को महादेव तक पहुंचने का रास्ता बताया और मानसरोवर झील पर तपस्या करने को कहा। बाबा जी ने मानसरोवर झील पर तपस्या की और माता पार्वती जी ने उन्हें बताया कि वह भगवान महादेव तक कैसे पहुंच सकते हैं। बाबा जी ने वैसे ही किया और भगवान शिव से मिलने में सफल रहे। बालक महाकोल को देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें कलयुग तक सिद्ध योगी के रूप में पूजे जाने का आशीर्वाद दिया।
एक पौराणिक कथा है कि जब बाबा जी शाहतलाई से इस दियोट सिद्ध गुफा में आए तो यहाँ पे पहले से ही एक राक्षस निवास किया करता था। वो राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था और उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, और उसे ये वरदान प्राप्त था कि वो हवा से ही, जैसे ही कोई मनुष्य को देखे या किसी भी जानवर को देखता था और दूर से ही हवा से, अपने मुंह की हवा से उसको अपने पास ले आता था और उनका भक्षण करता था। तो बाबा जी ने उसको अपनी शक्तियों के अधीन किया और उसे बोला कि तू आगे से ये काम नहीं करेगा, और मेरे मंदिर में जो भी भक्त आएंगे वो मेरे लिए रोट का प्रसाद लेके आएंगे और तेरे लिए वो बकरे का प्रसाद लेके आएंगे, परंतु उस बकरे की बलि नहीं दी जाएगी, उस बकरे की खुशबू से ही तुम्हें संतुष्ट होना पड़ेगा। तो उसने बाबा जी का ये वचन स्वीकार किया, और तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि आज भी बाबा जी के भक्त बाबा जी के लिए रोट का प्रसाद लेके आते हैं और बकरा चढ़ाते हैं। यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के पास का मौसम बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ का वेदर, यहाँ की पहाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। भव्य नज़ारा है दियोट सिद्ध मंदिर का। और रात को यहाँ पे मौसम ठंडा हो जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये धौलीगिरी भवन है, ये दियोट सिद्ध गुफा के बिल्कुल समीप है, और यहाँ पे आपको रूम्स अवेलेबल होंगे। ये यहाँ पे जो रूम्स का रेंट रहता है वो है 600 रुपीज। हाँ, अगर श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा हो तो यहाँ पे रूम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और सैटरडे और संडे को यहाँ पे रूम अवेलेबल कम ही होते हैं, क्योंकि पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग्स हो जाती हैं। और जैसे कि आज हमें भी यहाँ पे रूम नहीं मिल पाया, तो फिर मंदिर के पास एक और प्राइवेट गेस्ट हाउस है, दियोट सिद्ध गेस्ट हाउस, जहाँ पे हमने रूम लिया था। और यहाँ पे जो रूम का रेंट है वो अलग अलग है, और अगर आप 3 बेड या 2 बेड ले रहे हो तो उसके लिए आपको 1500 रुपीज़ का एक रूम मिलेगा। और भी बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट भवन हैं यहाँ पे। बट हाँ, अगर गवर्नमेंट की सराय में अगर हम रुकते हैं तो वहाँ पे रूम का रेंट 600 रुपीज़ रहेगा। ये सिद्ध निवास भवन है जहाँ पे हमने रूम लिया था। यहाँ पे आपको 1500 में 2 बेड और 3 बेड रूम मिल जाएगा इजीली। ये भवन बिल्कुल दियोट सिद्ध गुफा के बिल्कुल समीप है, और इसके साथ ही सीढ़ियां ऊपर चढ़ के राजा भर्तृहरि जी का मंदिर है। वहाँ पे बहुत बड़ा लंगर हॉल बनाया गया है, और वहाँ पे मंदिर प्रशासन की तरफ से तीनों टाइम लंगर की व्यवस्था रहती है। और इसी के साथ अगर इन केस किसी कारणवश से आपको रूम ना मिल पाए, अगर जैसे बहुत भीड़ है, मेले चल रहे हैं और रूम नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे मंदिर प्रशासन की तरफ से कंबल की व्यवस्था भी रहती है, तो आप अपना कंबल इशू करवा सकते हो। जयकारा पुनः हरिदा बोल सांचे दरबार की जय। तो दोस्तों, आपको ये यात्रा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट में लिखें आप कब जा रहे हैं बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने के लिए। जयकारा पुनः हरिदा बोल सांचे दरबार की जय।